बहरूपिया सन्यासी भाग 4। फणीश्वर नाथ के घर के दालान में भदाया मकई के बाइल का बड़ा ढेर है, जिसे घेरकर फणीश्वर की दादी, चाची, माँ, बहन, भाई, बाबूजी सब बैठे हैं। लोहे की खोबनी से बाइल में धारी लगाकर शीलानाथ मंडल सबको दाना छुड़ाने के लिए दे रहे हैं। फणीश्वर नाथ नेरहा से नेरहा घर बना रहे हैं। दादी फणीश्वर नाथ को अड़ाती है, अरे रिनुआ, एक सूप लेकर आ। नेरहा घर बनाने में मगन फणीश्वर जवाब देता है, मेरा नाम फणीश्वर नाथ है, रिनुआ नहीं। कितनी बार समझाया है मुझे, रिनुआ मत कहे। दादी हंसकर कहती है, नाम तो तुम्हारा रिनुआ ही रहेगा। जब तुम जन्मा था शीलानाथ को ऋण लेना पड़ा था। विश्वास नहीं हो तो पूछ लो अपने बाप से। क्यों शीलानाथ? शीलानाथ मंडल ने फणीश्वर को चिढ़ाने के लिए मुस्कुराकर कहा, हाँ माई, ऋण के पैसे पर जन्म लेने वाला रिनुआ ही तो कहलाता है। हा हा हा। फणीश्वर नाथ ने तमक कर कहा, तब मैं सूप लाकर नहीं दूंगा। दादी ने खुशामद की, जा रिनुआ, सूप ला दे, दाना उठाना है, जा जल्दी जा, कहानी सुनाऊंगी फिर। फणीश्वर ने शर्त रखी, परी वाली कहानी सुनाओगी? तब सूप लाकर दूंगा आंगन से, सुनाओगी ना? दादी शर्त मान लेती हैं, जा जल्दी से सूप ला दे, कहानी सुनाऊंगी। नेरहा घर को तोड़कर फणीश्वर आंगन की ओर जाता है और सूप लाकर दादी के सामने पटक देता है। अब सुनाओ कहानी। दादी मुकर जाती है, अभी बहुत काम है, शाम को बेफिक्र बैठना, तब सुनाऊंगी कहानी। फणीश्वर जिद करता है, नहीं अभी सुनाओ। शीलानाथ मंडल बीच बचाव करते हैं, जिद मत करो फणीसर, मकई का पथारी भी देना है और रामदेनी तिवारी द्विजिन देनी जो भी आते ही होंगे, जाकर बस्ता निकालो और पढ़ने के लिए बैठ जाओ, नहीं तो। तिवारी जी का नाम सुनते ही फणीश्वर नाथ सकुचा जाता है। वह अपने बाबू जी से ज़्यादा तिवारी जी से डरता है। जब भी तिवारी जी आते हैं, उसके बाबू के साथ बैठकर देश और स्वराज की बातें करते हैं। आर्य समाज, स्वाधीनता, गांधी जी, स्वदेशी, खादी, चरखा और शहादत जैसे मुद्दों पर ऐसी चर्चा जमती है कि ये लोग खाना पीना भी भूल जाते हैं। फणीश्वर नाथ तिवारी जी से डरता भी है और उनका सम्मान भी करता है। फणीश्वर भी तिवारी जैसा पढ़ा लिखा संस्कारी आदमी बनकर देश के लिए कुछ करना चाहता है। वह अपने गांव औराही हिंगना में रहकर ही पढ़ना चाहता है, लेकिन जब सब लोग उसे अररिया हाई स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने की बात करते हैं तो वह उदास हो जाता है। फणीश्वर अपनी माँ पानो देवी से कहता है, मैं गांव में ही पढ़ूंगा, अररिया नहीं जाऊंगा। माँ पानो देवी उसे अपनी गोद में बिठाकर फुसलाती है, पढ़ोगी नहीं तो इंग्लिश परी तुमसे ब्याह नहीं करेगी। फणीश्वर झुंझलाकर कहता है, मुझे ब्याह नहीं करना है, मैं पहले गोरे अंग्रेज को भगाऊंगा। भाग 5। अररिया हाई स्कूल के हॉस्टल में रहते हुए फणीश्वर नाथ को मालूम हुआ कि इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी जी की वानर सेना में भर्ती है। फणीश्वर ने भी अपने स्कूल के दोस्तों के साथ मिलकर वानर सेना का गठन कर लिया। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के खिलाफ अररिया में भी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन हुआ। अररिया हाई स्कूल को भी बंद कराने का निर्णय लिया गया। इंकलाब जिंदाबाद, गांधी जी को रिहा करो, भारत माता की जय। अररिया हाई स्कूल के छात्रों की वानरी सेना में हेडमास्टर को स्कूल में प्रवेश करने से रोका। सबसे आगे फणीश्वर और पीछे पीछे उनकी वानर सेना। गुस्सा से कांपते हुए हेडमास्टर की लाल लाल आंखें फणीश्वर को देखकर घुर्राईं। कल देखता हूँ तुम्हें। अगले दिन हेडमास्टर साहब ने लिखित नोटिस सुनाया, जुर्माना, क्षमा याचिका, शारीरिक दंड। फणीश्वर के हिस्से में आया 10 बेंत की सजा। हेडमास्टर ने आदेश दिया, स्ट्रेच योर हैंड। फणीश्वर ने भी ताप दिखाया, राइट और लेफ्ट सर। सब हंस पड़े फणीश्वर की निर्भय दृढ़ता को देखकर। फणीश्वर की हथेली पर पहला बेंत पड़ा, सटाक। उसके मुंह से देशाभिमान प्रकट हुआ, भारत माता की जय।
दूसरा बेंत पड़ा सटाक, महात्मा गांधी की जय। तीसरा बेंत पड़ा सटाक, जवाहरलाल नेहरू की जय। जन समूह से आवाज आई, बहुत बहादुर विद्यार्थी है असली सुराजी। हथेली पर 10 बेंत की सजा झेलकर असली सुराजी हेडमास्टर के चुंगल से आजाद हुआ। उपस्थित जन समूह ने उसे अपनी गोद में उठाकर कंधों पर बिठा लिया। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अररिया की अंग्रेजी पुलिस की डायरी में असली खतरनाक सुराजियों की सूची में एक नया नाम जुड़ गया, फणीश्वर नाथ मंडल। अंग्रेजी पुलिस ने फणीश्वर नाथ को गिरफ्तार कर लिया। उससे कड़ी पूछताछ की गई। पुलिस ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? असली सुराजी ने चुटकी भरे अंदाज में कहा, जवाहरलाल नेहरू। अंग्रेजी पुलिस की आंखें आश्चर्य से गोल हो गईं। पुलिस ने फिर पूछा, बाप का नाम? मोतीलाल नेहरू। पुलिस ने चिढ़कर पूछा, तब तो पता आनंद भवन इलाहाबाद ही होगा। खतरनाक सुराजी ने हामी में हाँ भर दी। सही पकड़े। सुराजी के अड़ियल रुख और छोटी उम्र को देखते हुए उसे 14 दिनों के लिए हिरासत में भेज दिया गया। अररिया हाई स्कूल के हेडमास्टर को फणीश्वर के जेल जाने की खबर हुई। उसका कलेजा ठंडा हो गया। ऐसे उद्दंडों को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। फांसी की सजा पाना क्रांतिकारियों के लिए गौरव की बात हो गई है। चांद पत्रिका का फांसी अंक जब से प्रकाशित हुआ है, अंग्रेजी पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। पुलिस को खबर मिली फांसी की सजा पाना क्रांतिकारियों के लिए गौरव की बात हो गई है। चांद पत्रिका का फांसी अंक जब से प्रकाशित हुआ है, अंग्रेजी पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। पुलिस को खबर मिली कि शीलानाथ मंडल के घर में चांद पत्रिका का फांसी अंक है। फणीश्वर नाथ घर में ही थे जब इंस्पेक्टर उनके पिता शीलानाथ मंडल से पूछ रहा था, तुम्हारे घर में चांद पत्रिका का फांसी अंक है? शीलानाथ मंडल ने होशियारी से जवाब दिया, हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। हिंदू पंच का बलिदान अंक और भारत में अंग्रेजी राज किताब भी मेरे घर में था, लेकिन अभी कोई संबंधी उसे पढ़ने ले गए हैं। बहादुर सुराजी अपने पिता को झूठ बोलता देख हतप्रभ था। ये किताबें तो उसके पिता के बिछावन के सिरहाने में रखी है। यदि पुलिस घर में घुसी तो उसके पिता की गिरफ्तारी तय है। नहीं, वह ऐसा नहीं होने देगा। वह चुपचाप अपने पिताजी के कमरे में घुसा, स्कूलिया झोले में किताबें समेटी और घर से निकलकर सड़क की ओर चल पड़ा। दरवाजे पर पुलिस उसके पिता से पूछताछ कर रही थी। सड़क की ओर बढ़ते बहादुर सुराजी को देख पुलिस ने टोका, झोला में क्या ले जा रहे हो? असली सुराजी ने बहादुरी और निर्भीकता से जवाब दिया, सिमराहा जा रहा हूँ, फारबिसगंज की गाड़ी पकड़ने स्कूल जाना है। अंग्रेजी पुलिस झांसे में आ गई। चालाक सुराजी ने अपनी बुद्धिमानी से पिता को गिरफ्तार होने से बचा लिया।